दोस्तों, अगर हम बात करें एवोल्यूशन की तो ये प्रोसेस 7 से बिलियन साल पहले ही शुरू हो चुका था और आज इसी एवोल्यूशन की वजह से हम इंसान चांद तक भी पहुंच पाए हैं। आज भी ये एवोल्यूशन का प्रोसेस लगातार जारी है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने ये सोचा है कि आखिर इस एवोल्यूशन की वजह क्या है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन तो आज से करोड़ों साल पहले से ही शुरू हो गया था। आखिर क्या कारण था जिसके कारण हमें समय समय पर एवोल्यूशन की जरूरत पड़ती गई? आखिर क्या वजह थी कि हमारे पूर्वज मांसाहारी से शाकाहारी में तब्दील हो गए? और क्या कारण था कि पहले के जानवरों के मुकाबले आज के जानवरों की हाइट कम होती चली जा रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको इन सभी सवालों के जवाब देंगे। आप बस वीडियो के आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन आज से 3 से 4 बिलियन साल पहले शुरू हो गया था। पृथ्वी पर सबसे पहले पाए जाने वाले जीव ट्राइलोबाइट्स हुआ करते थे। ये पृथ्वी पर डायनासोर से भी पहले पाए जाते थे। ट्राइलोबाइट्स को उस समय का सबसे बड़ा जानवर माना जाता था क्योंकि ट्राइलोबाइट्स के पहले के ऑर्गेनिज्म आमतौर पर 1.5 से 2 फीट के हुआ करते थे। लेकिन इनकी उत्पत्ति के बाद धरती पर 3 से 3.5 फीट के जानवर पाए गए और इनकी उत्पत्ति के बाद जानवरों का आकार भी लगातार बढ़ता गया और ऐसे ही लगातार कई करोड़ साल बीते और ये ट्राइलोबाइट्स डायनासोर के आकार में बदल गए। ये प्रक्रिया अपनी गति में ही था कि अचानक पृथ्वी पर एक एस्टेरॉयड विस्फोट हुआ जिसमें पूरी की पूरी पृथ्वी ही लपेट में आ गई। पूरी पृथ्वी ज्वालामुखी के लपटों से भरी पड़ी थी और इसी समय डायनासोर का भी अंत हो गया। लेकिन इस विस्फोट में छोटे आकार के जीव बच निकले। ऐसे ही करोड़ों साल बीते और पृथ्वी पर दोबारा से जीवन शुरू हुआ। दोबारा से पेड़ पौधों का निर्माण हुआ और दोबारा से जीव जंतुओं ने पृथ्वी पर अपना जीवन शुरू किया। अब दोस्तों, इसी के कारण ग्लिप्टोडॉन और मैमोथ जैसे जानवर भी इंसानों के सामने आए। अगर उस समय के मुकाबले देखें तो आज के जानवर पहले की तुलना में अधिक विशालकाय होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो पहले के मुकाबले और छोटे हो गए हैं। इसका कारण यह है कि पहले 2 तरह के जानवर पाए जाते थे, एक तो शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। शाकाहारी जीव तो पेड़ पौधों से अपना पेट भर लेते थे, लेकिन मांसाहारी जीव अपने हिसाब से नियमित रूप में शिकार करते थे और उनकी रिप्रोडक्शन कम होने के कारण जानवरों की संख्या भी कम होती थी और उनको शिकार करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती थी और ऐसा कई हजार सालों तक चलता रहा। लेकिन एवोल्यूशन और बदलाव तो कुदरत का नियम है, इसीलिए ये सब भी बदला जब इंसान पृथ्वी पर आए। उन्होंने आज से तकरीबन 15 लाख साल पहले शिकार करना शुरू किया और कई बड़े बड़े जानवरों को मार गिराया। वो बड़े जानवर का शिकार इसीलिए किया करते थे ताकि उनको बार बार छोटे जानवरों का शिकार ना करना पड़े। इससे दोस्तों, इंसानों का समय भी बचता था जिससे वो अन्य कामों में अपना ध्यान लगा सकते थे। लेकिन इंसानों के आने के पहले जानवरों में रिप्रोडक्शन कम थे जिससे संतुलन बना रहता था, जबकि इंसानों के आने के बाद इंसानों में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें अपनी भूख शांत करने के लिए ज्यादा से ज्यादा शिकार करना पड़ता था, जिसके कारण पृथ्वी से कई विशाल जानवर तो आज से तकरीबन 1.5 मिलियन साल पहले ही खत्म हो चुके हैं। इसीलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि पृथ्वी के विशाल जानवरों को खत्म करने के पीछे हमारे पूर्वजों के ही हाथ हैं। जानवरों के खत्म होने से इंसानों की भूख पूरी नहीं हो पा रही थी। अब ऐसे में उन्हें जरूरत थी नए भोजन स्रोत को ढूंढने की। इसीलिए उन्होंने अपनी भूख शांत करने के लिए ऐसा तरीका ढूंढा जिसके कारण आज हमारी पृथ्वी पर हजारों किसान हैं और हजारों की संख्या में खेती देखने को मिलती है। और दूसरी तरफ जैसे कि हम इंसानों की भूख पूरी तरह से खत्म नहीं हो पा रही थी, ऐसे ही जानवरों की भूख भी खत्म नहीं हो रही थी। इसीलिए ये भी एक कारण है जिससे कि आज के जानवरों की लंबाई कम हो गई है। जहां पर पहले जानवर 2 से 3 फीट या फिर ज्यादा लंबे हुआ करते थे, वो भूख पूरी न होने के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी आकार में छोटे होते चले गए और उनका वो छोटा आकार आज के समय में हम इंसानों को देखने को मिल रहा है। इंसानों ने मजबूरी में शिकार का दूसरा रास्ता खेती करना ढूंढा, जिससे वो खेती करके अपना पेट भरने लगे। इसी कारण इस समय के ज्यादातर इंसान शाकाहारी जीवन जीने लगे हैं और पृथ्वी पर इंसानों को 2 विभाजनों में बांटा गया, शाकाहारी और मांसाहारी।
खेती की वजह से इंसानों को भी जानवरों की जरूरत का पता लगा कि जितना काम वो खेती में जानवरों की मदद से कर सकते हैं उतना वो खुद अकेले नहीं कर सकते। तो बस इसी तरह धीरे धीरे खेती का काम इंसानों ने इतना ज्यादा बढ़ाया कि आज पूरी दुनिया में हजारों की गिनती में किसान हैं और हजारों की संख्या में खेती करी जाती है, जिसके कारण आज के समय में लोगों का पेट भरा जा सकता है। आशा करता हूँ कि आप इंसानी एवोल्यूशन को अच्छे से समझ गए होंगे। वैसे आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।